Hello students, let's start economics class. Today we'll start new chapter number 5. Presentation of data, textual and tabular presentation. So first of all we'll see the tabular presentation. What is tabular presentation? It is a systematic presentation of numerical data in rows and columns. जब भी हम किसी टेबल में सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेशन करते हैं थ्रू रोज़ एंड कॉलम के डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टेबुलर प्रेजेंटेशन। किसी भी डाटा को रोज़ और कॉलम में प्रेजेंट करने को, सुंदर तरीके से प्रेजेंट करने को, सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करने को टेबुलर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इसके कुछ मेरिट्स होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द मेरिट्स टू सिंपली कॉम्प्लेक्स डेटा। जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको सिंपल फॉर्म में सिंपल प्रेजेंट करता है कौन? टेबल। नाउ सी द सेकेंड वन, टू इकोनोमाइज स्पेस मीन्स छोटे से स्पेस में हम बहुत सारा डाटा टेबल के थ्रू शो कर सकते हैं। शो इट शुड बी इकोनोमाइज। Now third is better comparison. Through the tabular presentation we can see the comparison between many things. ठीक है। Now fourth is facilitate statistical analysis. It will give us statistical analysis, means it is give us data in numbers. Now see here, essential item for good table. अच्छा टेबल बनाने के लिए हमें क्या क्या होना, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? टेबल में क्या क्या हमें लिखना चाहिए? टाइटल शुड बी गिवन। जो हमारा टाइटल हो वो दिया हुआ होना चाहिए टेबल का। सेकंड, मैनेजेबल साइज़ होना चाहिए। उसका साइज़ जो है वो प्रॉपर फॉर्म में टेबल बना हो। ये नहीं कि एक जो रो है उसकी लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है एंड दूसरे रो की लेंथ 4 सेंटीमीटर। इट शुड बी मैनेजेबल साइज़, और ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना। नाउ स्पेशल एम्फेसाइज, जिस टॉपिक को हमने प्रेजेंट करना है उस पर सिर्फ स्पेशल एम्फेसाइज किया जाना चाहिए। सूट द पर्पस, जो भी हम पर्पस के लिए वो टेबल बना रहे हैं, इट शुड बी सूटेड। Now simplicity, natural है, simplicity should be there. Next is comparison of data. Whenever we will express the data in tabular form, it should be comparison form, means it should be explained in a comparison. Now next is clarity. Clarity is also very necessary in the table. Columns and rows should be numerical. Whatever the columns and rows should be there, what we have to mention in that, it should be in a numerical way. Unit should be mentioned 1 2 3 4 like this. Scientifically it should be correct. Suitably appreciable means these all things we have to these all things are essential for a good table. Now see here the format of the table. There are some parts of table. Okay, format of the table we can see through the parts of table. See here, first title we have to give the title में क्या देंगे हम? फॉर्मेट ऑफ टेबल। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ टेबल। टाइटल दे दिया हमने, लिटरेरी इन दिल्ली बाय सेक्स एंड लोकेशन। ठीक है, फिर टेबल नंबर देना चाहिए, टेबल नंबर 1.1, ताकि जो भी अगर कोई पढ़ रहा है तो वी कैन, हम लिखते हैं ना, सी द फिगर नंबर 2.3, सी द फिगर नंबर दिस, तो दिस इज़ ऑल्सो टेबल नंबर। नाउ नेक्स्ट इज़ कॉलम हेडिंग। हमें कॉलम हेडिंग देनी चाहिए। वट एवर द टॉपिक शुड बी देयर, वी शुड गिव द कॉलम हेडिंग, जैसे कि सेक्स, लोकेशन, टोटल, लाइक दिस। नाउ बॉडी ऑफ द टेबल, बॉडी ऑफ द टेबल बना होना चाहिए प्रॉपर वे में। हेड नोट्स होने चाहिए, हेड जो ऊपर है उसके मेन अगर हेड नोट्स हम देना चाहते हैं, वी शुड गिव सोर्स नोट्स। कहाँ से हमें ये डाटा मिला? सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से, तो सोर्स नोट नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट फुट नोट्स जैसे कि यहाँ हमने लिखा है फिगर आर राउंड ऑफ, जो भी फिगर्स है ये राउंड ऑफ की गई हैं। सो our explanation of tabular presentation is up to here. Now we will see the types of data, types of table. Okay, there are three kinds of table, okay, which we are going to see today. That three types of tables are
according to purpose, according to originally, according to construction. So see here, in according to purpose, tables are also divided into two parts. First is general purpose table and second is special purpose table. See here in the general purpose table is that table which is of general use, जो कि general use के लिए आता है. It does not serve any specific purpose or specific problem under consideration. Yes, generally हम अपने लिए भी बना लेते हैं personal use के लिए. Now see the second one, special purpose table. Special purpose table is the table which is prepared with some specific purpose in mind. कुछ specific purpose को ध्यान में रख करके ये tables बनाया जाता है. Now see the tables according to originality. ठीक है, originality के बेस पे हम देखते हैं. अगर देखें टेबल तो that is also divided into two parts, original table and derived table. Now first of all we will see the original table. And original table is that in which data are presented in the same form and manner in which they are collected. जिस फॉर्म और मैनर में ये डाटा कलेक्ट हुआ है एंड से इन द सेम मैनर इट शुड बी प्रेजेंटेड. ठीक है, नाउ विल सी द नेक्स्ट. Now next is derived table. Derived table is what? Derived table is that in which data are not presented in the form और manner in which these are collected. इस derived table में क्या होता है कि हम डाटा को वैसे प्रेजेंट नहीं करते जिस फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं. Instead the data are first converted into ratios और परसेंटेज एंड देन प्रेजेंटेड. उसको हम रेशियो और परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं फिर प्रेजेंट करते हैं. नाउ द सेकंड फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल का सेकंड काइंड जो है हमारा वो है टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. सो इन दिस ऑल्सो द टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट इज सिंपल और वन वे टेबल, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स टेबल. ठीक है, फर्स्ट सिंपल और वन वे टेबल क्या होता है? अ सिंपल टेबल इज दैट विच शोज ओनली वन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा, जिसमें सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक शो की जाती है, जैसे कि क्लास और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. उसमें सिर्फ क्लास और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम शो करते हैं. नाउ द सेकेंड इज़ कॉम्प्लेक्स टेबल. इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टेबल आ जाता है, सिंपल वे में नहीं हम इसको प्रेजेंट करते. सी हियर कॉम्प्लेक्स टेबल इज़ वन विच शोज़ मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेबल, जिसमें एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक टेबल में शो की जाती है. ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टरिस्टिक शोन दीज टेबल्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, उस करेक्टरिस्टिक को देखते हुए इन टेबल को भी, कॉम्प्लेक्स टेबल को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है डबल और टू वे मेथड. अब डबल और टू वे मेथड क्या होता है? अ टू वे टेबल इन इज़ दैट विच शोज़ टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा, जो कि टू करेक्टरिस्टिक्स शो करती है. सपोज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में क्या हो सकते हैं? बॉय एंड गर्ल में डिवाइड कर दिया, तो ये टू वे हो गया. नाउ सेकेंड इज़ ट्रिपल टेबल. अब ट्रिपल टेबल में क्या हो गया? अ ट्रिपल टेबल इज़ दैट विच शोज़ थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा, जो थ्री करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. जैसे कि बॉयज़ हैं तो बॉयज़ अर्बन रूरल एरिया में कितने हैं, अर्बन में कितने हैं. ठीक है, ऐसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स रूरल में अर्बन में कितनी हैं. और टोटल हैं तो टोटल रूरल और अर्बन में कितने, तो थ्री फोल्ड हो गए इसमें. सॉरी, इसमें ट्रिपल फोल्ड, हाँ थ्री फोल्ड हो गए. नाउ सी पार्ट जो है इसका मैनी फोल्ड, जिसमें बहुत सारे फोल्ड आ गए. मैनी फोल्ड टेबल इज़ दैट वन विच शोज़ मोर देन थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेबल. जैसे कि अब बॉयज़ हैं, बॉयज़ रूरल एरिया में कितने हैं, अर्बन एरिया में कितने हैं. फिर रूरल एरिया में भी मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं. अर्बन एरिया में मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने, ऐसी गर्ल्स का. तो देर आर मैनी फोल्ड्स. सो our tabular presentation has completed over here, and now we'll see the question answers in our next class. So this chapter has completed.